रूस के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है यूक्रेनी सेना। क्या रूस को बहुत बड़ा हार मिलने वाला है? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़ी जल्दी ही झड़पें शुरू हो गई। सेना प्रमुख के चेतावनी के बाद चीजें आसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरी स्थिति में जा रही हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रहा है। रूस ने शुक्रवार तक यूक्रेनी सीमा से सटे कुर्स्क में कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया है। यूक्रेनी सैनिकों का अगला टारगेट रूसी शहर सुदजा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल है जिसमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा लगा रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके सैनिकों ने रूस के टोल्पिनो और ओब्सची कोलोडेज गांव में यूक्रेनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ भी हुई है। आपको बता दूं, रूस के कुर्स्क इलाके में छठे दिन भी यूक्रेनी हमला जारी है। रूस ने 8 अगस्त को ही इलाके में इमरजेंसी लगा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में 2 प्रमुख किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। इसे बनाने में रूस को 2.5 साल से अधिक समय लगा हुआ था और इस पर $170 मिलियन यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने रविवार को कहा कि रूसी सेना की तरफ से इसका करारा जवाब मिलेगा। जखारोवा ने कहा कि इन हमलों का मकसद रूसी नागरिकों की हत्या करना, उन्हें डराना, देश के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। रूस और यूक्रेन सेना के बीच जिस इलाके में लड़ाई चल रही है वह कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि न्यूक्लियर हादसे को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर कोई हादसा होता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकन मैगजीन टाइम ने यूक्रेन की बढ़त को लेकर कहा कि ये यूक्रेन की सफलता मामूली है, लेकिन इससे पुतिन के ताकतवर छवि को नुकसान पहुंचा है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक यूक्रेनी सीमा के पास बसे 76,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को कुर्स्क इलाके में घुस गई। रूस ने दावा किया कि टैंकों और तोपखानों से लैस करीब 1,000 यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में दाखिल हुए। रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें, वीडियो सामने आने के बाद भी यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी सीमा में घुसने को लेकर चुप्पी साध रखी है। इसके बाद रविवार को जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके माना कि यूक्रेन रूस के इलाके में घुसकर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर कुर्स्क से 2000 से ज्यादा बार हमले किए। हम रूस को बताना चाहते हैं कि हम भी जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन न्याय के लिए लड़ रहा है। उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों का शुक्रिया अदा किया। एक यूक्रेनी अधिकारी ने कहा कि रूसी सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करने में कमजोर हैं। हम इस इलाके में भारी पड़ रहे हैं। हमारा मकसद दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। अब देखना होगा कि इसका जवाब किस तरीके से देते हैं पुतिन, क्योंकि ये बात तो संभव है कि यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। रूस इस चीज को छोड़ेगा नहीं। हालांकि इसके बाद किस तरीके का असर होता है वो देखने वाली बात होगी। कहाँ पाकिस्तान ईरान की मदद करने वाला था। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध से अब खुद ही डरने लगा है वो। हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष नेताओं के हत्या के बाद अब इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में युद्ध होगा और यहाँ पूरी तरीके से चीजें बदल जाएंगी। ऐसा हुआ तो ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी असर होगा। तेहरान और तेल अवीव के बीच कोई भी सीधा सैन्य टकराव इस्लामाबाद के लिए सुरक्षा मुद्दों को जटिल बना देती है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच के तनातनी पाकिस्तान की उलझन को और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया के सबसे बड़ा शिया आबादी रहती है। शियाओं के अलावा भी पाकिस्तान की बड़ी आबादी ईरान के प्रति लगाव रखती है और इजराइल को पसंद नहीं करती है। ऐसे में ईरान से जुड़े मामले को पाकिस्तान को बहुत एहतियात से संभालना होगा। वैसे यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सीमा पर जोखिम शुरू हो गया है। वाशिंगटन में कई एक्सपर्ट का मानना है
कि अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तानी सीमा भी प्रभावित होगी। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ से नहीं बल्कि और भी कई तरफ से आगे बढ़ गया है। आपको बता दूं, चाइना के टेंशन को रोकने के बजाय अब बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सेना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच भीषण मुठभेड़ कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के कई सुरक्षा चौकियों पर कब्जा किया है। इस घटना में कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना लंबे समय से उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में टीटीपी ने पाकिस्तान को सबसे गहरे जख्म दिए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन प्राप्त है। टीटीपी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया है कि उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली बाजार में पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच भारी झड़पें जारी हैं। दावा है कि टीटीपी के लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना के एक बड़े काफिले पर हमला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर समूह के लड़ाके भी इस हमले में शामिल हैं। कहा जा रहा है टीटीपी लड़ाके बहुत आसानी से उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली बाजार क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहे हैं। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की भी खबर मानी जा रही है। तालिबान एक सुन्नी इस्लामवादी राष्ट्रवादी पश्तून समर्थक आंदोलन है जिसकी स्थापना 1990 के दशक में हुई थी, पर इसने सबसे ज्यादा टेंशन दे दिया है चाइना के 62 अरब डॉलर के आर्थिक कॉरिडोर सीपेक को लेकर। जितनी भी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान हमलों को रोकने के लिए, लेकिन ये हमले रुक नहीं रहे हैं। चीन असहज हो गया है और असहज होकर चाइना ने अब इन्हें कहना भी शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह के शुरुआत में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों और बंदरगाह परियोजना के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि हिंसक हमलों में एक सैनिक की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि दर्जनों बलूच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अज्ञात जगहों पर रखा गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा कई दिनों से निलंबित है। खनिज संपदा से मालामाल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे गरीब प्रांत है। ये ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। बलूचिस्तान में आने वाला ग्वादर का गहरा समुद्री बंदरगाह बीजिंग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है। 62 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के लिए अब ये बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा है। पाकिस्तान में सीपेक समेत मेगा प्रोजेक्ट्स पर बढ़ते हमलों से चीन का सब्र का बांध टूट गया है और इसका असर ये हो सकता है कि पाकिस्तान में नई परियोजनाओं और निवेश में कमी देखने को मिल सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कहता रहा है, लेकिन हाल ही में हुई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा के दौरान जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सर्वोच्च, वो सर्वोच्च अब हटा लिया गया है, जिससे चाइना की मंशा भी साफ दिख रही है। चाइना देख पा रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहा है और अब ये एक अनस्टेबल देश हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।